अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम व अदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। खुदावंद तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हैं, परवरदिगार आप सब के आमाल सालिहा व इबादात खालिसा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बिलखुसूस इस माह बंदगी में, माह इबादत में, माह इखलास व खुलूस में व माह क़ुरआन में अफ़ज़लुल आमाल व अशरफुल आमाल रसूलुल्लाह के फरमाने गिरामी के मुताबिक आपका आखिरी अशरा माह रमज़ान में जुम्मतुल विदा, आखिरी जुम्आ माह मुबारक रमज़ान, और उसमें बुज़ुर्गान दीन की पैरवी करते हुए इमाम राहिल रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि का फरमान और वली अम्र मुस्लिमीन की इताअत और उनके फरमान पर लब्बैक कहते हुए रोज़े की हालत में और मौसम की शिद्दत में ये तौफ़ीक अल्लाह ने अता फरमाई है। ये अमल हसना खुदावंद ताला आप सब से बेअहसन वज कबूल फरमाए। यौम कुद्स एक तहरीक है, हरकत है इस्लामी, दीनी व इलाही, जिसका उन्वान क़िबला अव्वल मुस्लिमीन क़ुद्स शरीफ व क़ुद्स अज़ीज़ व क़ुद्स अज़ीम को दुश्मनों के कब्ज़े से आज़ाद कराना है। इस्लामी सरज़मीन फ़लस्तीन मुसलमानों की मीरास को मुसलमानों को लौटाना है और बेघर और मुहाजिर मुसलमान फ़लस्तीनी जो अपनी सरज़मीनों से बेदखल कर दिए गए हैं और सारी दुनिया में मुंतशिर हैं, गुर्बत व मज़लूमियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें अपने वतन में वापस लौटाना है। ये उन्वान है इसका, क़ुद्स फ़लस्तीन। लेकिन इस उन्वान के तहत, इस उन्वान के पीछे एक बहुत अज़ीम तहरीक जो इमाम राहिल रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि ने अपनी बसीरत इलाही से आगाज़ की, एक जंग हक़ व बातिल के दरमियान, इस्लाम व कुफ्र के दरमियान अज़ल से है मौजूद और जारी है, और हर दौर में उसको एक खुसूसियत के साथ याद किया गया है। वो जंग हज़रत इब्राहीम की हो, वो जंग हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की हो, वो जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, वो जंग औसिया व खुलफ़ाए रसूलुल्लाह की हो, शैतानी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़, ताग़ूतों के ख़िलाफ़, वो जंग करबला की हो या वो जंग वारिसाने करबला की अहले बातिल के ख़िलाफ़ हो। 1947 में
दो तहरीकें कामयाब हुई। एक मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान में कामयाब हुई, और एक शैतानी तहरीक फ़लस्तीन की सरज़मीन पर मुसलमानों के क़िबला अव्वल में कामयाब हुई, और उस ज़मीन के बासियों को बेदखल करके तमाम दुनिया से ये नापाक लोग इकट्ठे किए गए सह्यूनिस्ट, और उन्हें मशरक़ वस्ता के अंदर फ़लस्तीन की सरज़मीन पर आकर आबाद किया। बरतानिया ने, जो मुसलमानों का हमेशा का दुश्मन है, आज भी है और पहले भी था, और दुश्मनी में सब से सबकत रखता है, सब पर सबकत रखता है, कोई कसर नहीं छोड़ता, कोई मौका ज़ाया नहीं करता मुसलमानों के और इस्लाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी का। ये खंजर इस खबीस मुल्क ने और उसकी खबीस तागूती सियासत ने मुसलमानों के पीठ में घोंपा, और उस वक्त से लेकर अभी तक सह्यूनी तहरीक इसराइल और उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हर दिन से बढ़कर। दो रियासतें एक साल में वजूद में आईं, एक मुसलमानों की कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान के नाम से, और एक रियासत शैतानी क़ुव्वतों की कोशिशों से मुसलमानों के दिल में, मुसलमानों की सरज़मीन क़िबला अव्वल में सह्यूनी रियासत। बज़ाहिर ये दोनों रियासतें ही अमेरिका से वाबस्ता हुई, अमेरिका से ताल्लुक़ हुआ इनका। पाकिस्तान की सरपरस्ती भी पहले रोज़ से ही अमेरिका को सौंप दी गई, और उस वक्त से आज तक अमेरिका ने पाकिस्तान को तज़लील किया, तहक़ीर किया, और पाकिस्तान को आग में झोंका, पसमानदा किया। हर तरह का फितना व फसाद व निफाक पाकिस्तान के अंदर तरवीज करवाया। ऐसे अपनी मर्ज़ी के हुक्मरान पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए, और ग्रोहों की मदद की, बैरूनी ग्रोह बनाकर खारजी पाकिस्तान के अंदर उन्हें मुदाखलत पे उकसाया। और आज यही सरज़मीन जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे से वजूद में आई थी और इस्लाम के मकसद के लिए वजूद में आई थी, आज उस सरज़मीन की हालत आपके सामने है कि इस शैतान ने इस सरज़मीन के साथ क्या किया। हुक्मरान भी आज मोतरफ़ हैं कि अमेरिका के इशारों पर सब कुछ किया, लेकिन उसने आज भी पाकिस्तान की तज़लील, तहक़ीर में, तौहीन में कोई कसर छोड़ी नहीं है। ये आखिरी अय्याम के वाक़यात हों या इससे पहले। दूसरी तरफ से इसराइल भी अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत रहा, और हर रोज़ इसराइल को महफूज रखने के लिए अमेरिका ने नया कदम उठाया। उसकी माली मदद की, इल्मी मदद की, जासूसी मदद की, उसकी हर पहलू से मदद की, और बिलखुसूस मुसलमानों को, अरब ममालिक को और मुसलमान ममालिक को जिनमें इसराइल की मुखालफत, इसराइल की दुश्मनी और इसराइल से नफ़रत का जज्बा मौजूद था, इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अमेरिका ने इन ममालिक के अंदर फितना शुरू किया, जंग शुरू की, ग्रोह बनाए, लश्कर बनाए, और वो सारी ताकत जो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती थी, वो सारी ताकत मुसलमानों की आपस में एक दूसरे के साथ दस्तो गरेबां करके उलझा के उस ताकत को इस तरह से ज़ाया कर दिया और ज़ाइल कर दिया। आज मशरक़ वस्ता के अक्सर ममालिक इस फितने में जल रहे हैं या इस फितने को तेल छिड़क रहे हैं, इसके ऊपर
तेल छिड़क कर इसके शोला वर कर रहे हैं। तमाम अरब ममालिक व तमाम मशरक़ वस्ता के इर्द गिर्द के ममालिक बिला वास्ता या बिल वास्ता इस फितने का हिस्सा बना दिए गए हैं। मुसलमानों की तेल की सरबत, मुसलमानों की दौलत, मुसलमानों का पैसा, मुसलमान अक़वाम का पैसा मुसलमान कुशी के अंदर सर्फ करवाया गया। ऐसे लश्कर जो अरबों डॉलर की लागत से बनाए गए मुसलमानों को मारने के लिए, ताकि इसराइल महफूज रह जाए। आज लीबिया खंडरात में बदल गया है, यमन खंडरात बन गया है, इराक की शक्ल खंडरात वाली है, लुबनान और शाम खंडरात में बदल चुके हैं, और इसी तरह एक एक करके तमाम ममालिक को खंडरात में बदल कर और इसराइल को महफूज तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। आज सबसे ज़्यादा महफूज रियासत मशरक़ वस्ता के अंदर इसराइल है। इस वजह से कि जिन लोगों ने अपने क़िबला की आज़ादी के लिए, अपने सरज़मीन की आज़ादी के लिए, अपनी कौम की आज़ादी के लिए सोचना था, कदम उठाना था, कोई मंसूबा बनाना था, उन नादानों को उकसाकर और उन्हें इक़्तिदार की लालच देकर और उन्हें इन जनायतों पर उकसाकर मुसलमानों के साथ लड़ा दिया गया। कि आज सब जानते हैं बाज़ फासिद और खाइन अरब इसराइल के साथ समझौता करके, इसराइल के साथ मिलकर, इसराइल के साथ मुआहदा करने के हद तक आ चुके हैं, और जिनके ताल्लुकात नहीं थे, कुद्स के मौके पर उन्होंने वो ताल्लुकात दोबारा बरकरार किए। तुर्की ने 7 साल पहले इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। जो नुमाइशी काम करना चाह रहा था तुर्क सदर, उसके नतीजे में और इसराइल के शिद्दत अमल के नतीजे में तुर्की के कुछ लोग उस सफ़र में मारे गए कश्ती में, जिसके नतीजे में वो ताल्लुकात ख़त्म हो गए। लेकिन 2 दिन पहले इसराइल और तुर्क सदर ने इसी माह रमज़ान में, जब रोज़ कुद्स नज़दीक आ रहा है और पूरी दुनिया में आलमी सतह पर इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत के लिए एक तहरीक चलने वाली है और दिन आने वाला है, उसी मौके पर तुर्क सदर ने जाकर इसराइल से सफारती ताल्लुकात बहाल किए, सफ़ीरों का तबादला किया, और अरब ममालिक ने इसराइल को बाकायदा मुआहदा के लिए जो इब्तदाई मरहला है उसकी मंजूरी दे दी और इब्तदाई मुसव्वदा पर साइन करके दस्तखत भी कर दिए हैं। यही अरब जो एक दिन इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन की हिमायत में और इसको अरबी इशू बनाकर शुरू किया, इसका अमल शुरू किया, लेकिन उस वक्त भी अपनी बुज़दिली, अपनी नालायकी और अपनी नादानी के नतीजे में फ़लस्तीन तो आज़ाद नहीं करा सके, आधा हिस्सा उर्दन का भी इसराइल के हवाले कर दिया, आधा सूरिया भी इसराइल के हवाले कर दिया, लुबनान का 2/7 हिस्सा इसराइल के हवाले कर दिया, मिस्र का सहराए सीना इसराइल के हवाले कर दिया, जो बाद में ज़िल्लत के साथ और समाजतों के साथ और मिन्नतों के साथ और शैतानों के मुदाखलत के साथ कुछ ऐसे उनको वापस हुए और कुछ ऐसे अभी तक इन्हें वापस नहीं मिले। इनकलाब इस्लामी के बाद इमाम राहिल ने मुसलमानों को मुतवज्जे किया कि मुसलमानों के तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलात, उनके ममालिक, उनके अक़वाम और उनके शहरों और उनके अवाम की तमाम मुश्किलात का बानी अमेरिका है और बरतानिया है। इन शयातीन ने मुसलमानों के लिए कोई छुप के मंसूबा नहीं बनाया, बड़ा खुल के बनाया और खुल मखुल्ला उस पर अमल कर रहे हैं। और इसराइल इन 2 की सरपरस्ती में कायम हुआ। सिर्फ फ़लस्तीन पर इक्तफ़ा नहीं करना था, बल्कि फ़लस्तीन से बढ़कर तमाम इस्लामी सरज़मीनों तक इस तसल्लुत को और इस कब्ज़े को बढ़ाना था, जो बढ़ता जा रहा है। और आज जो आप मशरक़ वस्ता के अंदर मुशाहदा कर रहे हैं जिन हालात का, और पाकिस्तान के अंदर जिन हालात का मुशाहदा कर रहे हैं, ये सब उसी मंसूबे, उसी डॉक्ट्राइन का हिस्सा है कि इसराइल को आड़ बनाकर, इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ को बहाना करार देकर
तमाम मुसलमान ममालिक नाअमन करार दिए जाएं, तमाम मुसलमान ममालिक में अंदरूनी जंग छेड़ दी जाए, मुसलमान ममालिक में नादान लोग, अहमक लोग, नाफहम लोग जो बज़ाहिर तो कलमा पढ़ते हैं लेकिन दुश्मन कलमा हैं, दुश्मन रसूलुल्लाह हैं, जो दुश्मन मुसलमान हैं, दुश्मन इस्लाम हैं, ये सब वो लश्कर बनाकर और फुजला लेकर बैरूनी ताकतों से, अरबी मुल्कों से लेकर अपने ही ममालिक को तबाह कर रहे हैं, वीरान कर रहे हैं, अपने ही मुसलमान भाइयों का खून बहा रहे हैं और इसका नाम इस्लाम रखा और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। कलमा लिखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और उस कलमे के नीचे बेगुनाहों के सर कलम करके ये पैगाम देते हैं कि इस्लाम नौज़ु बिल्लाह अला याज़ु बिल्लाह इस दरिंदगी का नाम है, इस्लाम इस बर्बरियत का नाम है। और सारी दुनिया को ये इस्लाम के ये पैगाम, ये चेहरा दिखाया। आज सारी दुनिया के एहसासात जो भड़के हुए हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, वो इन अहमकों और इन नादानों की वजह से हैं। इमाम राहिल रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने यौम कुद्स और इस दिन मुसलमानों को और अवाम को दावत दी कि आप आज़ादी क़िबला के लिए, आज़ादी फ़लस्तीन के लिए और आज़ादी कुद्स के लिए आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें और अपनी फरियाद दुनिया को सुनाएं और इन गासिबों की मज़म्मत करें। दरअसल ये तहरीक सिर्फ एक सरजमीन की आज़ादी की तहरीक नहीं थी, ये तहरीक तमाम इस्लामी सरजमीनों के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक थी। अगर इस तहरीक में लोग शामिल होते, अगर मुतअस्सिब, तंग नज़र और तंग फिक्र लोग ना होते जो हमेशा से मुसलमानों की बदबख्ती का बाइस बने हैं और उन्होंने लोगों को न इस तहरीक की इफादियत बताई, न इस रोज़ की इफादियत बताई, न इसका फ़लसफ़ा बताया, न इसका पस मंज़र बताया और फ़कत ये कहकर कि ये तो शिया मफादात के लिए, ईरानी मफादात के लिए है। अजीज़ मन, फ़लस्तीन में कोई शिया नहीं रहता, पूरे फ़लस्तीन के अंदर गज़ा में कोई शिया नहीं रहता, कुद्स में कोई शिया नहीं रहता, लेकिन तमाम मुसलमान आज तमाशाई बने हुए हैं और वही मिल्लत रोज़ा रखकर मौसम की शिद्दत में और बाज़ औक़ात अपनी मकामी हुकूमतों की मुखालफत और उनकी शिद्दत अमल के बावजूद रोज़ा रख के ख़वातीन व मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपने रहबर की निदा पर ये फरीज़ा इलाही अंजाम देते हैं जो क़ल्ब रसूलुल्लाह के खुश करता है और सबसे ज़्यादा माह रमज़ान में अल्लाह की खुशनुदी का बाइस है कि मुसलमान के अंदर ये गैरत पैदा हो। अल्लामा इकबाल ने जिस सरजमीन की आज़ादी के लिए नजरिया दिया, तसव्वुर दिया था, उस सरजमीन के रहने वालों को ये पैगाम भी दिया था मुसलमानों को, ताकई बेगैरत दीन जीस्तन, ताकई बेगैरत दीन जीस्तन, ऐ मुसलमा मोर्दन आस्तीन नए जीस्तन। अगर गैरत दीनी के बगैर जिंदा हो, अगर गैरत दीनी के बगैर रह रहे हो तो ऐ मुसलमानों जान लो, यकीन जान लो, ये मौत है, जिंदगी नहीं है। अल्लामा इकबाल का फरमाना है कि जिंदगी गैरत दीन का नाम है, नामूस इस्लाम के ऊपर गैरत दिखाने का नाम है। अजीज़ान मन, रोज़े आज़ादी कुद्स, रोज़े हिमायत फ़लस्तीन, रोज़े आज़ादी क़िबला अव्वल तमाम मुक़द्दसात इस्लाम की दिफा की तहरीक का नाम है। तमाम मुसलमान सरजमीनों की हुर्मत बचाने का दिन है और इस दिन हर मुसलमान का फरीज़ा है। ये फरीज़ा आप तवज्जो फरमाएं, हर इंसान ये तौफीक हासिल नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, आपने अपने शहरों में और इस शहर में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग अल्लाह का मुबारक महीना शाहरुल्लाहिल अकबर, नुज़ूल कुरान का महीना जिसकी एक शब 1000 माह से बरतर है, लेकिन सरेआम उसकी बेहुरमती करते हैं, रोज़ा खाते हैं और उसकी हुर्मत का एहसास नहीं करते, कलमा भी पढ़ते हैं, अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, रोज़ा नहीं रखते, दिन भर खाते हैं, जानवर की तरह, वहशी की तरह, दरिंदे की तरह,
जिस तरह जानवर को नहीं मालूम महीना कौन सा है, दिन कौन सा है, उसकी हुर्मत क्या है, इसी तरह बाज इंसान नमा हैवान भी, उन्हें भी मालूम नहीं इस महीने की हुर्मत क्या है। वो सरेआम इस महीने की भी हुर्मती करते हैं, लेकिन देख रहे होते हैं, उलमा भी देख रहे होते हैं और दीनदार भी देख रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा रद्द अमल मुस्करा देते हैं, देखो रोजा खा रहा है। इससे ज्यादा किसी आलिम ने कभी कोई रद्द अमल नहीं दिखाया हुर्मत रमजान के लिए, हुर्मत रोजा के लिए, हुर्मत कुरान के लिए, हुर्मत इस्लाम के लिए। जबकि कुरान में अल्लाह का फरमाना है अम्र बिल मारूफ व नाही अनिल मुनकर तुम पर लाजिम है, और लानत की है कुरान में अल्लाह ने उन लोगों पर जो देखते हैं आंखों से मुनकरात को और नाही अनिल मुनकर नहीं करते, रोकते नहीं है मुनकरात से, मुस्करा देते हैं या मुंह मोड़ लेते हैं या तबस्सुम के जरिए ताईद कर देते हैं उस मुनकर के इर्तिकाब की। ये हर शख्स जो अगर दो कलमे इस्लाम के ज़बान पे जारी कर दे, आप देख रहे हैं वो मुसलमान होते हुए भी हुर्मत दीन का ख्याल नहीं, गैरत दीन नहीं उसके अंदर। अगर कोई रोज़ाखोर को देख ले और मुस्करा दे, ये बेगैरत है अल्लामा इकबाल के बकौल, इसके अंदर गैरत दीन नहीं। न उस रोज़ा खाने वाले के अंदर गैरत दीनी है और न देख कर मुस्कराने वाले के अंदर गैरत दीनी है। इसको चाहिए उसको नाही अनिल मुनकर करे, रोज़ा खाना मुनकर है। लेकिन ये तौफीक अल्लाह हर इंसान को नहीं देगा। आलिम रब्बानी चाहिए जिसके दिल के अंदर दर्स भी हो दीन का और दर्द भी हो दीन का। खुमैनी उस आलिम का नाम है, उस फकीह का नाम है जिसने दीन का दर्स पढ़ा और मसले सीखे और फिर मुनकरात के ऊपर मुस्कराया नहीं, मुनकरात देखकर मुंह मोड़ा नहीं, मुनकरात देखकर तबस्सुम नहीं किया कि ये देखो रोजा खा रहा है, बल्कि दर्द भी था, दर्द से अहकाम पढ़े और दर्द से दीन का दिफा सीखा। इसलिए उस बुजुर्गवार ने आलम इस्लाम को दावत दी, शिया को दावत दी, सुन्नी को दावत दी और तमाम दुनिया के मुसलमानों को बल्कि मुस्तज़अफ़ीन को दावत दी कि आप इस्लाम की गैरत का इजहार करो। ये बेगैरती है कि मुसलमानों की सरजमीन 60 साल से क़िबला अव्वल नापाक तरीन सयूनी गिरोह के कब्जे में है और मुसलमान मुस्कुरा रहे हैं और मुसलमान उसके साथ हाथ मिला रहे हैं और मुसलमान उसके साथ रवाबत कायम करने की तदबीरें कर रहे हैं। क्यों दूसरे उलमा नहीं बोलते? क्या वो माह रमजान में ये हिस्से उनके अंदर बेदार नहीं होती? क्या उन्हें ये एहसास नहीं होता? दर्द क़िबला, दर्द दीन, दर्द मिल्लत इस्लाम, दर्द फ़लस्तीन। शिया नहीं है कोई भी फ़लस्तीन के अंदर, लेकिन परचम इस्लाम जिसके हाथ में हो वो ये नहीं देखता कि मेरे हम मसलक पे जुल्म हो रहा है या मेरे मसलक के अलावा किसी पर जुल्म हो रहा है। आया मुसलमान है या गैर मुसलमान है, जहां भी कोई मजलूम वाक़े होता है, अगर मग़सूब वाक़े होता है, उसके अंदर वो दर्द आवाज उठाते, उसे मजबूर करता है, उसे उकसाता है और गैरत दीनी का इजहार करता है और अपनी दावत को आम करता है। और जो उस दावत पर इजहार करते हैं, लब्बैक कहते हैं, ये ना कहना कि वो भी एक रस्म अदा करते हैं। जिस तरह रसूमाती लोग हैं, ईद की रस्में अलग अदा कर लेते हैं, आशूर की रस्में अलग अदा कर लेते हैं। ना अजीज मन, ये रोज़े कुद्स सिर्फ एक रस्म की अदायगी नहीं है, एक फरीजा की बजा आवरी है। अगर आज शैतानी तहरीक, अमरीकी तहरीक, बरतानवी मंसूबा कामयाब जा रहा है कि हर जगह मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ दस्त में गिरेबान हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे का कत्लेआम अगर कर रहे हैं तो ये शैतान की कामयाबी है, ये तहरीक ग़स्ब कुद्स की कामयाबी है, ये तहरीक ग़स्ब फ़लस्तीन की कामयाबी है, ये सयूनी तहरीक की कामयाबी है। जहां जहां भी मुसलमान ममालिक के अंदर अगर फितना है, अगर मुसलमान उस फितने के अंदर मसरूफ हैं और मुसलमान ममालिक खुद उठकर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, अपने ममालिक को खुद अमरीकी असलहे के इस्तेमाल से खंडरात में बदल रहे हैं। यमन अमरीकी असलहे से खंडर बन गया, लीबिया अमरीकी असलहे से खंडर बन गया, इराक अमरीकी असलहे से खंडर बन गया। तमाम मुसलमान ममालिक खंडरात में तब्दील किए जा रहे हैं और पाकिस्तान
अमरीकी साजिशों के नतीजे में और अमरीकी हिमायतों और हिमायत याफ्ता गिरोहों के नतीजे में आज इस आग में जल रहा है कि पाकिस्तान की हुर्मत हर रोज पायमाल की जा रही है। आए दिन हमारे कोई वजीर या कोई शख्स अचानक उनको ख्याल आता है कि ये पाकिस्तान की हद की इज्जत हुई है, ड्रोन हमला किया है, अंदर घुस के आए हैं। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने जिस दिन दहशतगर्द पैदा किए उसी दिन पाकिस्तान की तौहीन और तजलील कर दी। जिस दिन उसने दहशतगर्द ग्रोह बनाए, उनकी फंडिंग की, उसी दिन पाकिस्तान की तौहीन शुरू हो गई, तहकीर शुरू हो गई। पाकिस्तान की तहकीर खत्म किस तरह से होगी? इनकी मेहनत समाजत से नहीं होगी, इनके सामने झुकने से नहीं होगी, बल्कि इमाम खुमैनी से सीखो कि कोई कौम इज्जत कैसे अपनी हासिल करती है, इज्जत का परचम कैसे बुलंद करती है और इज्जत के नारे की कीमत कैसे अदा करती है। वो कीमत अदा करो। पाकिस्तान अपनी तहकीर की कीमत ज्यादा अदा कर चुका है। जितनी हिकारत की गई पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान अमेरिका से आज़ादी का ऐलान करे, बरतानिया से आज़ादी का ऐलान करे, तो इतनी भारी कीमत न देनी पड़ती जितनी आज हम पाकिस्तान को देनी पड़ रही है। और उसके बावजूद भी उनका मुतालबा रुकता नहीं है, उनके मुतालबात थमते नहीं हैं। वो बेशर्म नापाक शैतान रोज बरोज पाकिस्तान की तहकीर करके फिर और पाबंदियां लगाते हैं और पाबंदियां लगाओ कि ये मुल्क वो शजरा खबीसा, वो पलीदी नहीं धो रहा जो उन्होंने शुरू की थी आकर इस मुल्क के अंदर। उस पलीदी को फैलाने के लिए भी पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया, उस पलीदी को धोने के लिए भी अब पाकिस्तानियों को धोस देते हैं। पाकिस्तान की भी इज्जत इसी में है कि इमाम खुमैनी का रास्ता अपनाएं अपनी सरजमीन के लिए। वरना इमाम ने जब फलस्तीन का नाम लिया तो फलस्तीन में ना इमाम खुमैनी का कोई मुकल्लिद रहता था, ना इमाम खुमैनी का कोई पैरोकार रहता था, ना इमाम खुमैनी को कोई खुम्स देने वाला रहता था, ना इमाम खुमैनी का कोई हामी रहता था, ना इमाम खुमैनी का कोई मदरसा फलस्तीन में था, ना इमाम खुमैनी को फलस्तीन में कोई मफादात थे। इमाम के फकत अंदर वही चीज थी जो अल्लामा इकबाल इंसान और मुसलमान के अंदर तलाश कर रहे थे, ताकि बेगैरत दीन जीस्तन, गैरत दीन के बगैर जिंदा कब तक रहोगे, कब तक ये जिल्लत बर्दाश्त करोगे। उस हस्ती के अंदर जिसका सीना गैरत दीनी से माला माल था, जिसके सीने के अंदर गैरत दीनी का आतिश फशा खुदा ने डाला हुआ था, और वो आतिश फशा फटता था और फटा। जब वो गैरत दीन का आतिश फशा उसका लावा निकला तो सबसे पहले वो शिया शहनशाह जो यजीदियत इख्तियार कर चुका था, उस लावे में वो डूबा, गर्क हुआ, जलकर भस्म हो गया। और फिर उस लावे में अमेरिका जला और फिर उस लावे में अब इसराइल को जलना है। आपने रहबर मुअज्जम का वो फरमान सुना है जो चंद कुछ दिन पहले जब ईरान पर पाबंदियां लगाई गई और कहा गया कि 25 साल तक अब ईरान कुछ नहीं कर सकता। सयूनी वजीर आजम ने कहा कि अब 25 साल तक हम आसूदा बैठेंगे। तो रहबर मुअज्जम ने फरमाया कि तू क्या गुमान कर रहा है, तू 25 साल देख भी नहीं पाएगा, उससे पहले तू सफाए हस्ती से महव हो जाएगा। हर मिल्लत फलस्तीन को परचम बनाए। फलस्तीन परचम का नाम है, किबला परचम का नाम है, कुद्स परचम का नाम है। और परचम से जो सरजमीनें आजाद होनी हैं वो तमाम सरजमीनें, तमाम मुकद्दस सरजमीनें, और जिनमें पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तानियों के लिए अहमियत रखता है। पाकिस्तानी अगर फलस्तीन आजाद ना भी करा सकें, शायद इनसे ना पूछा जाए, हुक्मरानों से पूछा जाएगा और अरब हुक्मरानों से पूछा जाएगा। पाकिस्तानी अवाम से अगर कोई सवाल अल्लाह ने किया, कल को पूछना हुआ, तो वो ये कि पाकिस्तानी तू पाकिस्तान तो बचा सकता था, तू पाकिस्तान की हुर्मत तो बचा सकता था, तू फलस्तीन का झंडा बना और तू इस आजादी के परचम को उठा ताकि गैरत दीनी आ जाए। जब इंसान
किसी बेगैरत का पैरोकार बनता है बेगैरत हो जाता है, जब किसी गयूर को मानता है तो गैरतमंद हो जाता है, उसके अंदर भी गैरत आ जाती है। अल्लामा इकबाल ने इसलिए मुतवज्जे किया था, ऐ मुसलमान मुर्दन आसीन नज़ीस्तन, ये मौत है जो तूने गले लगा रखी है, ये जिंदगी नहीं है। कुद्स के रोज आवाज सिर्फ एक रस्म नहीं है, जो बात समझते हैं कि ये एक रस्म है, इन्हें चढ़ा दिया गया इन बच्चों पर, इन बच्चों को, ये नादान बच्चे हैं, रोजा रख के आते हैं, समझते नहीं हैं, इनके लीडर इनको ये कहते हैं वो कहते हैं, खूब ये बातें ये फुजलाखोर मीडिया और ये दूसरे लोग ये चढ़ाते हैं अवाम की जबानों के ऊपर। लेकिन आया पाकिस्तान की हुर्मत पायमाल नहीं हो रही? आया हर सरजमीन की हुर्मत पायमाल नहीं हो रही? आया पाकिस्तानियों में गैरत दीन नहीं होनी चाहिए? ये पैगाम एक गयूर इमाम का, गयूर रहबर का है और गैरत का पैगाम है। रोज़े कुद्स रोज़े गैरत इस्लामी है, रोज़े कुद्स रोज़े इजहार गैरत इस्लामी है, और रोज़े कुद्स में अपनी गैरत का इजहार न करना ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। बहुत सारे मुल्ला ऐसे हैं जिन्होंने दर्द से दीन तो पढ़ा है, दर्द नहीं है उनके अंदर, लिहाजा गैरत नहीं, रोक देते हैं बच्चों को, मुसलमानों को, कि आपको जरूरत नहीं है, हमें इस रस्म में शामिल होने की, जुलूस में शामिल होने की जरूरत नहीं। आप जिस तरीके से भी आवाज उठाएं, जरूरी नहीं रैलियां निकालें या किसी खास की छतरी के नीचे जाएं, जहां भी हैं आप, अपनी मस्जिद के अंदर, अपने गले के अंदर, अपने कूचे के अंदर, जिस मसलक से ताल्लुक रखते हो, इस दिन एक आलमी आवाज यकजा उठाकर, 2 दिन पहले सयूनी वज़ीर आज़म ने एक बयान दिया कि तमाम दुनिया में खुमैनी के पैरोकार जुमे के दिन निकलेंगे और फलस्तीन के खिलाफ आवाजें उठाएंगे। ये सयूनी वज़ीर आज़म का तबसरा था कि जुम्मे के दिन 2 दिन पहले खुमैनी के पैरोकार पूरी दुनिया के अंदर। अब तवज्जो फरमाएं, ये सयूनी वज़ीर आज़म चाहता है कि फकत यही लोग सड़कों में निकले, बाकी कोई इनके साथ शामिल ना हो जाए। जो भी कुद्स के रोज फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठाता या साल भर नहीं उठाता, किसी और मौके पर भी नहीं उठाता, अगर नहीं पसंद, जुमातुल विदा नहीं पसंद, एक शिया आलिम, शिया रहबर ने ऐलान किया है, अच्छा नहीं लगता शिया की बात, आप कोई और जुमा ऐलान कर लो और किसी दिन का ऐलान कर लो, शाबान में कोई दिन रख लो, रजब में कोई दिन रख लो, किसी और साल में एक दिन तो मुसलमान अपनी गैरत का इजहार करे। बेशक वो यौम कुद्स जो खुमैनी ने ऐलान किया, अगर पसंद नहीं, अगर गवारा नहीं होता, अगर सीने में जगह नहीं, अगर तासुब है, तंग दिली है, तो अपना कोई दिन ऐलान कर लो, हम दिलो जान के साथ आपकी दावत पर लब्बैक कहेंगे। अगर आपने किबला की आजादी के लिए आवाज उठाई, इस शहर के अंदर, पाकिस्तान भर में जहां भी कोई मजलूम के हक में आवाज उठाए, किबला की आजादी की आवाज उठाए, सरजमीन इस्लामी की आजादी की आवाज उठाए, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, बगैर किसी तासुब के हम उसके साथ आएंगे, हम उसके साथ शामिल होंगे, उसकी आवाज में आवाज मिलाएंगे, उसकी निदा में निदा मिलाएंगे और ये निदा पूरी दुनिया को पहुंचाएंगे जाकर। जरूरी नहीं, अगर नहीं पसंद तो अपना कोई दिन ऐलान कर ले, लेकिन ये गैरत दीनी, ये गैरत इस्लामी, ये गैरत किबला, ये गैरत इस्लामी व मुसलमान अगर रमजान में भी बेदार ना हुई तो फिर कब बेदार होगी? रोजा इंसान की मरी हुई रूह को जिंदा कर देता है, और जब रूह जिंदा होती है तो इंसान की रूह में अल्लाह ने गैरत दीनी रखी है। इसलिए इमाम ने रोजों में रखा, रमजान में रखा। बहुत सख्त है गर्मी के रोजे में और दिन भर और दोपहर तपती धूप के अंदर आकर ये अदा करना, ये फरीजा, ये सख्त है, लेकिन इसका फलसफा ये है कि जब रोजा रूह जिंदा करता है तो गैरत जिंदा होती है, और गयूर के मुंह से और गयूर के लब से गैरत दीनी का इजहार होता है। अगर ये रोजा गैरत न जगाए तो आवाज जिंदा नहीं होती। अगर रोजे की ही हुर्मत का कोई ख्याल नहीं रखता, कोई बेगैरत है जो रोजे का ही ख्याल नहीं रखता, रमजान का ख्याल नहीं रखता, और दूसरा देखकर उसको मुस्कुरा देता है, देखो खा रहा है, ये बेगैरती है।
रोजे की हुर्मत से लेकर कुद्स की हुर्मत तक सबको बचाना है अजीज मान, और सब फरीजा है। मैं आप तमाम रोजादारों का, जवानों का, खवातीन का, मोमिनीन का, सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये फरीजा अदा किया। मैं शुक्रगुजार इसलिए नहीं कि मेरे लिए किया है आपने कुछ, अल्लाह का आपने हुक्म माना, हुक्म खुदा पर अमल किया है, लेकिन शुक्र मखलूक भी एक शुक्र खालिक का एक हिस्सा है। काबिल तहसीन है आपका ये अमल। इंशाअल्लाह आप मायूस ना हो कि हमारी ये सदा एक सड़क पर नहीं रहती। दर हकीकत यही निदा, यही सदा एक दिन अर्श पे पहुंच जाती है। अल्लाह का फरमाना है कि मजलूम एक ही क्यों ना हो, यतीम एक ही क्यों ना हो, गरीब एक ही क्यों ना हो, अगर दिल से, टूटे दिल से उसने अल्लाह को पुकार लिया, अर्श खुदा तक आवाज चली जाएगी। और जिस दिन अर्श पे पहुंच गई ये फरियाद तुम्हारी, उस दिन इसराइल का आखिरी दिन होगा, उस दिन अमेरिका का आखिरी दिन होगा, और उस दिन मुसलमानों के लिए हकीकी ईद का दिन होगा। अब मुसलमानों के लिए ईद सिर्फ रस्म रह गई है। ईद उस दिन होगी जिस दिन मुसलमानों की तमाम सरजमीनों की हुर्मत बच जाएगी। पाकिस्तान की ईद कब है? जब पाकिस्तान की हुर्मत महफूज हो जाए, पाकिस्तानी कौम और सरजमीन की हुर्मत महफूज हो जाए। और ये सब कुछ इसमें है कि फलस्तीन जो अलामत था एक तहरीक, शैतानी तहरीक की, फलस्तीन पे कब्जा, और वो बढ़कर आज पूरे मशरिक़ वस्ता पे छा गया है। जवाबी कार्रवाई में भी, आज़ादी में भी फलस्तीन एक अलामत है। और फलस्तीन की आज़ादी ये खुशखबरी होगी तमाम सरजमीनों की आज़ादी के लिए। इंशाअल्लाह ये फरियादें ये जारी रहें और ये इंशाअल्लाह अर्श खुदा तक पहुंचेगी। खुदा मजलूमों की आवाज़ सुनता है, खुदा ज़ईफ़ों की आवाज़ सुनता है, खुदा जिन्हें अपने हुकूक से ला ताल्लुक कर दिया है उनकी आवाज़ सुनता है। अल्लाह टूटे दिलों की फरियाद सुनता है। ये फरियाद किसी की मजम्मत, मलामत से रोकना नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा इसका इजहार करना है। जैसा इमाम राहिल ने फरमाया था कि जितना गजब व कहर व नफरत व कीना तुम्हारे दिलों में गुंजाइश है, जितनी वो सारा जमा करके और इसराइल बनाने वाली शैतानी ताकत अमेरिका के खिलाफ निकाल कर और उसे पैगाम दो जाकर कि तू हमेशा मुर्दाबाद है, तू कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है, और तू अब तक मुर्दाबाद रहेगा। तवज्जो फरमाए अजीजान, इमाम ने जो रास्ता बताया उस पे अमल करो। अगर अपने हुकूक चाहिए, शिया को अपने हुकूक मुतालबात चाहिए, इमाम ने वो रास्ता बता दिया। सुन्नी को अपने हुकूक चाहिए, रास्ता यही है। फलस्तीन हो, मिस्र हो, अरब ममालिक हो, अजम ममालिक हो, जहां भी मुसलमान रहता है, अगर चाहता है इज्जत हासिल करना, उसका रास्ता अल्लामा इकबाल ने बताया पहले, और फिर वही रास्ता ताकीद की उस मर्द ने, उस शख्स ने जो अल्लामा इकबाल की आरजुओं की, उम्मीद की मरकज था, निशानी था। वो मर्द आफाकी, वो मर्द कलंदर जिसको अल्लामा इकबाल की इंतजार थी, और फरमाया मैं देख रहा हूं आ रहा है उम्मतों के पांव से, गुलामों के पांव से जंजीर काटने के लिए। वो यही रास्ता है, हर एक के लिए यही रास्ता है। हम अगर जलील होकर, हकीर होकर, तस्लीम होकर, पस्त और जलील हकीर लोगों की तरह खार तरीकों से अगर अपने हुकूक लेना चाहें, ये और जुल्म ढाएंगे हमारे ऊपर, ये और ज्यादा जालिम बनते हैं। जब तक इन्हें सामने से अवामी नफरत ना नजर आए, ये अवामी नफरत है इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जिसका आपने इजहार किया है, तवल्ला है, तबर्रा है, अम्र बिल मारूफ है और नही अनिल मुनकर है, जो अमल से है, जबान से नहीं है। अमल से अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। सबसे बड़ा अम्र बिल मारूफ कलमा हक है सुल्तान जाहिर के सामने, और सबसे बड़ा नही अनिल मुनकर सुल्तान हुकूमत जोर, हुकूमत जुल्म के खिलाफ
आवाज़ उठाना है। और आज इसराइल जुल्म का मुजस्समा, जुल्म का सिंबल बन चुका है। इसराइल के खिलाफ नफरत का इजहार, तमाम दुनिया के जालिमों के खिलाफ नफरत का इजहार है। इस नफरत के इजहार को अपनी इबादत समझो। ये ना समझो कि हम नफरत का इजहार करके कोई सियासी अमल कर रहे हैं। जब अल्लाह का हुक्म आता है वैलुन वैलुन लहुम, मुर्दाबाद, ये सारे वैल हो, हलाक हो, मौत हो इनके ऊपर, तो यही वैल जब रोजादार के मुंह से निकलती है तो उस वक्त यही इबादत बन जाती है। वही वैल उर्दू फारसी में आकर मुर्दाबाद हो जाती है, मरगबर हो जाती है, अलमौत अमरीका हो जाती है। वही कुरान में वैल है जालिमीन के ऊपर, वैल है इन लोगों के ऊपर। इस वैल को इजहार करके अपनी बंदगी रोजा को तकमील करके सब बुलंद आवाज से इसराइल से इस वैल का इजहार करें। सब मिलकर बुलंद आवाज से दोनों हाथ उठाकर फिजा में मुर्दाबाद मुर्दाबाद इसराइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद खुदावंद तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हैं, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि इस्मिकल अज़ीमिल अअज़म अल अअज़्ज़िल अजल्लिल अकरम, या अल्लाह 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 या अल्लाह। इस माह मुबारक में, माह कुरान में, माह बंदगी में, परवरदिगारा इस मुबारक महीने में ये रोज़ेदार जिन्होंने ये अफजल अमल अंजाम दिया, परवरदिगारा इन तमाम के अमाल सालिहा व इबादात को कबूल फरमा। परवरदिगारा तमाम उम्मत इस्लामिया की हिफाजत फरमा, उम्मत इस्लामिया को हर जुल्म और सितम से महफूज फरमा, इन जालिमीन को जुल्म समेत निस्तो नाबूद फरमा, अमेरिका और इसराइल का खात्मा फरमा। परवरदिगारा ममलिकत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इस मुल्क को अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमा, मिल्लत पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद व इत्तफाक कायम फरमा, इन्हें बेदारी व शऊर अता फरमा, इन्हें एक दूसरे के साथ मोहब्बत व उल्फत अता फरमा। परवरदिगारा इन्हें अपने वतन व मिल्लत को महफूज रखने की तौफीक अता फरमा, अपने मुल्क व मिल्लत की हुर्मत की खातिर आवाज उठाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा अपने वली हक वलीउल्लाहिल आज़म अजल्लल्लाहु तआला फरज और शरीफ का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा, हमें हजरत के आवान व अंसार में से होने की तौफीक अता फरमा। आप तमाम अजीज़ान अपनी सलामती के लिए, अपने अमाल की कबूली के लिए और तमाम मुस्लिमीन के हिफ्ज़ व सलामती के लिए, बिलखुसूस फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, क़िबला की आज़ादी के लिए और मिल्लत मज़लूम ग़ज़ा व फ़लस्तीन की सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।